हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जो है केमिस्ट्री का नया टॉपिक रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या होता है? तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन का दो या दो से ज़्यादा जो है हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएँ और उनमें से एक भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन एक भी नहीं कर पाए, तब हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में वो कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है। वो कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है, तब हम इसको कह सकते हैं। सो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, ये रहा इसका एग्जांपल। ओजोन। ओजोन देखते हैं, O3। तो ओजोन में बेसिकली क्या होता है? ओजोन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये और ये। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, इसको, ये साइन मतलब ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ऐसा ऐसा इसको ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, सो ओजोन के दो स्ट्रक्चर्स ये वाले होते हैं, आप देख सकते हैं आप अपने सामने, ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया। इसमें हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और चार्जेस भी शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये आप स्ट्रक्चर्स में ये देख सकते हैं। तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है बेसिकली। इसका जो है ये कोई भी इसकी वो जो O3 की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इन दोनों में से। कैसे नहीं कर पा रहा है, तो अब हम वो देखेंगे। क्या है कि ये बॉन्ड यहाँ पर भी है, ये बॉन्ड यहाँ पर भी, अब पता नहीं चल रहा है पाई बॉन्ड आखिर है तो है कहाँ, इस साइड है या इस साइड है। ये रिवॉल्व कर रहा है दोनों साइड। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कैसा बॉन्ड बन रहा है, ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कंपाउंड को। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है ये क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे ये ओ लिया, ये ओ लिया, ये ओ लिया, इसमें एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा, बट इस पाई बॉन्ड को हम पार्शियल पाई बॉन्ड बना देते हैं। ये पार्शियल बॉन्ड बना देते हैं हम इस पाई बॉन्ड को, पार्शियल आधा आधा कर देते हैं, मतलब दोनों जगह थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है, इसको हम ऐसा बता देते हैं। तो अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम जो है कंप्लीटली इसको बता सकते हो। ये साइन, ये डेल्टा, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये कहलाता है। ऐसा हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नहीं तो हम इसका इसका टोटल चार्ज वैसे तो कुछ होगा नहीं, वैसे तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस पार्शियल पार्शियल चार्ज है तो ये वन हो जाएगा, और ये वन है तो ये कैंसिल आउट, तो इसका चार्ज ऐसे ज़ीरो आ जाएगा। लिखते नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज इसके ऊपर कुछ रहेगा नहीं कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि O3 के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा पूरे कंपाउंड के ऊपर, बट इसको हम इस तरीके से पार्शियल पार्शियल लिख सकते हैं। ये वन हो जाएगा, वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए हम कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से हम कार्बोनेट आयन को भी देख लेते हैं, CO3 2 नेगेटिव। अब कार्बोनेट आयन में मान लीजिए, अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा लगा हुआ है इसको। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में लेंथ जो है सिग्मा बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। तो ये सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। तो इसका मान लो आप 50 पिकोमीटर है इसका जो डिस्टेंस है, इसका लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है जो 50 पिकोमीटर है, इसका भी 50 पिकोमीटर है।
और इसका इससे कम ही रहेगा, तो मान लीजिए 30 पिकोमीटर है इसका लेंथ। अब अब क्या होगा, जो है एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि CO बॉन्ड आइडेंटिकल है विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसका क्या किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या पता चला कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये और ये और ये तीनों क्या आ रहे हैं, ये सब ये आइडेंटिकल आ रहे हैं ये तीनों। बट इसके हिसाब से तो ये आइडेंटिकल है नहीं, इसके हिसाब से तो ये आइडेंटिकल है नहीं। प्रैक्टिकली आइडेंटिकल आ रहे हैं बट थ्योरेटिकली आइडेंटिकल है ही नहीं। तो मतलब ये हमारा जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये गलत है हमारा, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सब का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम ही आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहे हैं तीनों। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है। इस वजह से हम इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी वजह से हम इसको बनाते हैं, और यही कारण है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें से ये भी एक है। तो हमने अभी कार्बोनेट आयन का भी देख लिया। इसी प्रकार से ये ओजोन का आप सभी देख ही चुके हैं, और ये नीचे यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट आयन का भी दिया गया है। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस क्या क्या होते हैं, जो है कंडीशंस क्या क्या होते हैं रेजोनेंस के लिए। आपको सिंपल हो जाएगा, एक बार यदि आप कंडीशन पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा पहचानने के लिए। सो बेसिकली कंडीशंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला, 2 सेकेंड, सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पर कंजुगेशन। कंजुगेशन पहचानने के लिए इसको क्या क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो। बेसिकली अभी इनऑर्गेनिक में हमें यही पढ़ना है, बाकी ऑर्गेनिक में आगे आएगा। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर हो, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज हो, ये तीनों जो हैं ये ऑर्गेनिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी ये इनऑर्गेनिक में है, इसका ही यूज़ है ज़्यादातर। तो अभी हम इस पे ही फोकस करेंगे, ये वाले पे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव हो, मतलब वहाँ पे रेजोनेंस आएगा। अब जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बताना रह गया आपको। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहलाता है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये दोनों जो होते हैं, सॉरी, ये दोनों जो होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये दोनों, ये वाला, 2 मिनट्स, हाँ, ये वाला, ये और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। शायद मैंने प्रीवियसली कुछ गलत बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ओके, सो कुछ और हम देख लेते हैं इसमें। जो रेजोनेंस है ये किस वजह से हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से, मतलब पाई बॉन्ड के यहाँ वहाँ जाने की वजह से। जैसे इसमें देखिए पाई बॉन्ड इस साइड है, इसमें इस साइड है ना, तो पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन की वजह से जनरली जो है रेजोनेंस हो रहा है। अब कैसे, कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, तो यहाँ पे 3 और मोर एटम्स के बीच में ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। ये 3 एटम है, तो कभी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं तो यहाँ आ जाएगा। तो इन 3 और 3 से ज़्यादा के बीच में ही पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, इसी वजह से रेजोनेंस अकर होता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा बॉन्ड। तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लूजली होल्ड रहते हैं न्यूक्लियस से, उतना ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियस का उन पर उतना ज़्यादा होल्ड नहीं रहता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। तो जो पाई बॉन्ड के क्यों होता है डीलोकलाइजेशन, मैं ये बता रहा हूँ कि डीलोकलाइजेशन क्यों होता है। तो डीलोकलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली होल्ड होते हैं
इन कंपैरिजन टू जो है सिग्मा बॉन्ड के, इसीलिए पाई बॉन्ड पर उतना टाइटली होल्ड नहीं रहता है न्यूक्लियस का पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर, इसलिए डीलोकलाइजेशन होता है। कंडीशंस रेजोनेंस की मैंने आपको बताई दी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अब हम बॉन्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस हमने थोड़ा देख लिया, अब रेजोनेंस के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के। सो रेडी, बॉन्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर में कुछ देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर में बेसिकली हम क्या देखेंगे अभी, जो है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर कहलाता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ऐसे लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो दो एटम के बीच में रहता है वो, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल क्या होगा, H2। H2 में क्या रहेगा, H सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। और N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। O2, O डबल बॉन्ड O, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। ओके, इसी प्रकार से एक और कंफ्यूजन ना हो जिससे आपको आगे जाके CO2, C बॉन्ड, अब इसमें बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। कुछ लोग शायद गलती से 4 बोल दें, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाले जो दो जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। तो यहाँ कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, ओनली 2 ही होगा, 4 नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत, रॉन्ग आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड हो गया है आप सभी लोगों को। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, हम वो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला इसमें बेसिकली number of bond between two atom in all resonating structures अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसा करके कुछ फॉर्मूला होता है जो जिसमें मतलब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा वर्क हो जाता है उसमें। सेकेंड फॉर्मूला थोड़ा कम एफर्ट में हो जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोने पार्टिसिपेटिंग इन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, नंबर ऑफ बॉन्ड जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपॉन में नंबर ऑफ अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। क्या है ये फॉर्मूला, नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं हम क्या है ये फॉर्मूला, कैसे वर्क करता है। इसको समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। मान लीजिए, रुक जाइए, यहाँ पर डायग्राम है अपने पास O3 का, यहाँ पर O3 का डायग्राम है। तो ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है पहले से ही, ये स्ट्रक्चर ले लीजिए आप इसका, ये वाला, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, चलिए ये स्ट्रक्चर ले लीजिए आप। तो O3 का स्ट्रक्चर हो गया ये। अब इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन है O3 में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस में कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इसमें देखते हैं, एक ये वाला बॉन्ड क्या हो गया है, सॉरी, चल, एक एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। तो ये वाला और ये 3 बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग कितने हो जाएंगे, 3। और
और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम का कितना नंबर है, सराउंडिंग एटम एक, मतलब किस किस में ये जा सकता है, दो में ही जाएगा ये वाला बॉन्ड, ये पाई वाला बॉन्ड, ये दो ही में जाएगा, सराउंडिंग बॉन्ड तो दो ही है ना, मतलब इसके सराउंडिंग में बॉन्ड कितने हैं, एक दो, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये नहीं दिखना है डबल है सिंगल है, मतलब बॉन्ड कितने हैं इसके सराउंडिंग में, सीधी बात ये देखना है हमको। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये सराउंडिंग एटम तो थ्री हो जाएंगे, इसमें थ्री हो जाएंगे सराउंडिंग, नहीं नहीं, बॉन्ड्स बॉन्ड्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो थ्री हो जाएंगे, सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे, बॉन्ड्स थ्री हो जाएंगे, सराउंडिंग एटम टू हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 3/2, खत्म, बस इतना ही है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला था क्वेश्चन, ये सिंपल फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मान लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ClO4 ओहो ये तो गलत हो गया, चल ClO4 नेगेटिव, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल, सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा क्लोरीन, और ऑक्सीजन इसमें चार लगाने हैं, बट एक ऑक्सीजन पे जो है, एक ऑक्सीजन का जो वो फिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन तो छः रहते तो सात रहेंगे एक ऑक्सीजन पे। ओके, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये Cl लेंगे एक, ये ऑक्सीजन लेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे, और ये एक ऑक्सीजन लेंगे, और एक जगह पर यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड आएगा, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर कहाँ चला गया, 2 सेकेंड, कोई बात नहीं, फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ClO4 नेगेटिव का ये हो जाएगा, ये Cl रहेगा, एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे सात जो है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक पे सात रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उसके पास जाता है, तो एक सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जो है बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये सात आ जाएगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार बॉन्ड है, 7/4, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ओके, ये हुआ इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला हम ClO3 नेगेटिव का करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये और ये समथिंग इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच, और ये सराउंडिंग एटम्स, और ये इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा क्या होता था, नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग कितने हैं, इसमें है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस 3, 5/3 इसका रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं जल्दी से, अगला क्या होगा, SO3 नेगेटिव, तो ये सल्फर 1 2 3 4 5 6 के साथ, और O आएंगे इसमें, जो है O, और 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, और एक O ऐसा रहेगा कुछ इसका स्ट्रक्चर समथिंग, हाँ।
ठीक ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 4/3 इसका आ जाएगा, जो है 4/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2। CO2 को कैसे करेंगे? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 4/2 ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी आज देखे, हमने आज जो है बॉन्ड ऑर्डर देखा, हमने आज रेजोनेंस देखा। और एक और इसमें आपको एक चीज़ बताना है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ये याद रखिएगा। चलिए आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी हम चीज़ें सीखते रहेंगे आगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।